दुनिया में जब जुल्म और सितम, नाफरमानी और गुनाहों की हद पार हो जाती है, जब अल्लाह के बंदे बार बार नसीहत के बावजूद अपनी सरकशी से बाज नहीं आते, तो अल्लाह ताला की पकड़ आती है। अल्लाह अपने नबियों को भेजता है ताकि वो अपनी कौम को सीधे रास्ते पर ले आए, मगर जब कौम हिदायत को ठुकरा देती है और गुनाहों में हद से तजावुज कर जाती है, तो फिर अजाब आता है जो उन्हें निशान इबरत बना देता है। आज हम एक ऐसी ही हौलनाक दास्तान का तज़किरा करेंगे जो ना सिर्फ कुरान करीम में बयान की गई है, बल्कि बाइबल और दीगर कदीम किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद है। ये वो वाक़िया है जब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो एक सरकश कौम को इसके किए की सज़ा दे और उनके शहरों को सुवाफ़े हस्ती से मिटा दे। ये वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का है, जो बदकारी, फहाशी और सरकशी में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि वो दुनिया की सबसे बदतरीन कौमों में शुमार की जाने लगी। वो बुराई को नेकी समझती थी, बुरे कामों पर फख्र करती थी और नेक लोगों का मजाक उड़ाती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे और अल्लाह के नबी थे, उन्हें बार बार समझाते रहे, मगर वो रास्त पर ना आए। ये लोग बदफिली में मुब्तला हो चुके थे, मर्दों के साथ बुरे अफाल करते थे, जिना आम हो चुका था, जुल्म और सितम हद से बढ़ चुका था, राहगीरों को तंग किया जाता था, चोरी और धोखाधड़ी मामूल बन चुकी थी, और जो कोई भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत कबूल करता, इसे सख्त सजा दी जाती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो इस बिगड़ी हुई कौम को तबाह कर दे, क्योंकि उनके लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चंद फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर भेजा ताकि वो इस सरकश कौम पर अजाब नाजिल करे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और निहायत खूबसूरत नौजवानों के रूप में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके हसन व जमाल को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो अपनी कौम की फितरत से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने मेहमानों को फौरन घर के अंदर दाखिल किया और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई भी बदकिरदार शख्स उन तक ना पहुंच सके। मगर वही हुआ जिसका हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को खदशा था। कौम के बदकार लोग खबर पा गए कि कुछ हुसैन और जमील नौजवान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हैं। वो दीवानों की तरह उनके दरवाजे पर जा पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाने लगे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया कि वो उन मेहमानों को उनके हवाले कर दे ताकि वो उनके साथ अपनी घिनौनी ख्वाहिश पूरी कर सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन बदकारों को बहुत समझाया, उनसे इल्तिजा की, यहाँ तक कि फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें निकाह करना है तो उनसे करो, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मुआमले में शर्मिंदा ना करो। सूरह हूद 78। मगर वो बदबख्त बाज ना आए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब उन बदकिरदार लोगों की सरकशी हद से तजावुज कर गई, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना असल मकाम जाहिर किया। उन्होंने अपनी ताकतवर पर बाजू को हरकत दी और ऐसा जोरदार झटका दिया कि वो सब बदकार अंधे हो गए। वो अंधा होने के बाद दर्द से तड़पने लगे और घबरा कर भाग गए। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला का फैसला नाजिल हो चुका था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात के अंधेरे में अपने घर वालों के साथ इस बस्ती से निकल जाए, मगर अपनी बीवी को साथ ना ले जाए, क्योंकि वो भी गुनाहगारों में से थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चंद नेक अहले खाना के साथ बस्ती से निकल गए और फज्र का वक्त होते ही अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से पूरी ज़मीन को उठाया, यहाँ तक कि आसमानों में मौजूद फरिश्ते उन शहरों में रहने वालों की चीखों पुकार सुन सकते थे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन शहरों को उलट कर ज़मीन पर दे मारा, यानी ऊपर नीचे कर दिया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को तलपक कर दिया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए जो तहबाते थे, तुम्हारे रब की तरफ से निशान ज़दा, और वो जालिमों से कुछ भी दूर नहीं हैं। सूरह हूद
82-83 ये अजाब ना सिर्फ सदविम और उम्मुरा पर नाजिल हुआ बल्कि दीगर 2 करीबी बस्तियां भी इसकी लपेट में आ गई। उन शहरों के नाम थे सदविम सादम, उम्मुरा गमारा, अदमा, जुब्वियम। ये तमाम शहर हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम के एक ही झटके से तबाह हो गए और आज उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा। ये तबाही हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब इंसान गुनाह में हद से बढ़ जाए, बुराइयों को आम कर दे और नेकी का मजाक उड़ाए तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। कौम लूत का अजाब एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी का अंजाम हमेशा हौलनाक होता है। आज भी जहाँ ये बस्तियां थी वहाँ बुहेरा मुर्दार देदसी मौजूद है, जो दुनिया की सबसे नमकीन जेल है और इसमें कोई जानदार नहीं रह सकता। ये अल्लाह का गजब और निशानी है कि जो भी इसकी नाफरमानी करता है इसे तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम गुनाहों से बचें और नेकी की राह इख्तियार करें। आमीन।